नौसैनिक अभ्यास है। किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है? किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है? तो वो है सिक्किम। नेक्स्ट है, यूआईडीआई ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूआईडीआई ने आधार सेवाओं के बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम एआई के साथ। भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है इंदौर में। कहाँ? इंदौर में। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है, तो वो है दिल्ली। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है, तो वो है पश्चिम बंगाल। अगला है, भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है भारत और मालदीव। भारत और मालदीव। अगला है, जारी मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो वो है नॉर्वे। जारी विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? विश्व खुशहाली रैंकिंग में तो फिनलैंड जो है वो शीर्ष पे रहा। लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? अर्चना जाधव लंबी दूरी के धावक थे, तो वो है 4 साल का प्रतिबंध लगा है। किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है, तो वो है इसरो। कैबिनेट ने कहा नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है, तो वो है असम। नेक्स्ट है, किसने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? किसने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो वह है मृदुलिका झा। मृदुलिका झा। चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो राम सुतार को। किसे? राम सुतार को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो वो है आईआईटी मद्रास। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहली विधानसभा बनी है? सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है, तो वो है पंजाब। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना? फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना? तो वो बना जापान। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो वो है हरियाणा में। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष चुना गया है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री को। क्या है? क्रिस्टी कोवेंट्री को चुना गया है। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो वो है फ्रांस। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अमरावती में। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अमरावती में। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? 59वें, तो वह हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। नेटुम्बो नंदी नंदैत्बाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? नेटुम्बो नंदी नंदैत्बाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो वो है नामीबिया। किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया कब? तो 22 मार्च 2025 को। कहाँ भारत नेपाल साहित्य महोत्सव? भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो वो किया गया है मथुरा में। किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया? किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो वह है टॉम क्रूज को। क्या है? टॉम क्रूज को। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? विजय शंकर को, तो वो है डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा, तो वो है चेन्नई। अगला है, किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है? किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है? तो वह है गुंटर ब्लॉसेल। क्या है? गुंटर ब्लॉसेल।
महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो वो है आगरा। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। किसने? अनाहत सिंह ने। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता? पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। माउंट लेवोटोबी लौकी ज्वालामुखी किस देश में? माउंट लेवोटोबी लौकी ज्वालामुखी किस देश में है? तो वो है इंडोनेशिया में है। जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी? एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी? तो 105% बढ़ी है। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो वो है नई दिल्ली में। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया दुबई में। भारत में आने वाले प्रश्नों यानी रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पे रहा? तो वो शीर्ष पे रहा अमेरिका। क्या है? अमेरिका। अगला है, किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? तो R.K. श्रीराम कुमार को। R.K. श्रीराम कुमार को। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो वो है 24% की। सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ? सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ है गोवा में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ? जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ? तो पंचकूला में हुआ है। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत तथा तंजानिया। भारत तथा तंजानिया। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सिंगापुर तक एंथुरियम फूलों का पहली बार हुआ निर्यात? भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथुरियम फूलों को पहली बार हुआ है निर्यात? तो वो है मिजोरम। नेक्स्ट है, किस IIT ने हैक द फ्यूचर हैकाथन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो वो है IIT गांधीनगर। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? तो PS रमन के द्वारा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बना है केरल। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? तो वो है हरियाणा। किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो वो है बांग्लादेश का। तो 26 मार्च 2025 को। अमेरिका सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? तो जय भट्टाचार्य। अगला है, जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता? जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो वो है कांस्य पदक। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो वो है इंडोनेशिया। किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो वो है तेलंगाना। उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? तो वो बनेगा गुजरात। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? तो वो शुरू की है शिक्षा मंत्रालय। अगला है, किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो राजीव गौबा को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पे है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स में तो हरियाणा जो है वो दूसरे संस्करण में शीर्ष पे है। 34 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य, कुल टोटल 104 पदक के साथ। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी के चुना गया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी को चुना गया है।
आईसीसी एलिट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया? आईसीसी एलिट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो नितिन मेनन को। क्या है? नितिन मेनन को। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है, तो वो है उत्तराखंड। किसे प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है, तो सुजय कुमार मिश्रा को। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? लीबा समूह की शुरुआत की है, तो वो है श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है, तो वो है हरियाणा। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पापुआ न्यू गिनी। क्या है? पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट है, किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो राहुल भावे को। राहुल भावे को। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया? भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो उड़ीसा के चांदीपुर में। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ युवा के साथ। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की? बी सुमित रेड्डी, तो ये बैडमिंटन खेलते थे बी सुमित रेड्डी। अगला है, 10वां ब्रिक्स नीति आयोग संवाद कहाँ आयोजित किया गया? 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्राजील में किया गया। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मसाकी काशीबारा को। एबेल पुरस्कार 2025 मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे मैथ का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और किन्हें दिया गया है? तो मसाकी काशीबारा को दिया गया है। एक